दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं, उनको लेकर बना है आज का सबसे पहला प्रश्न। क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होगा? क्वेश्चन बनेगा कि अगस्त 2020 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा पीके गुप्ता के स्थान पर अश्विनी भाटिया को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अश्विनी भाटिया को हाल ही में अगस्त 2020 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है और ये पीके गुप्ता का स्थान लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप अश्विनी भाटिया का फोटो देख सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये रहा अश्विनी भाटिया जी का फोटो। अश्विनी भाटिया जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चौथे मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। 3 मैनेजिंग डायरेक्टर पहले से ही अपॉइंट हैं। इसमें 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, जिसमें कि जिनके नाम इस प्रकार से हैं: अरिजीत बासु, दिनेश खारा, CS सेट्टी और अभी जो बनाए गए हैं अश्विनी भाटिया। तो ये 4 SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो ऑप्शन देकर इसको टिक कर देना। साथ ही साथ में SBI के बारे में और भी कुछ जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में, और इसके चेयरमैन का नाम है रजनीश कुमार। साथ ही साथ में दोस्तों, जो करंट अफेयर्स आप लोग मेरे चैनल पर पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि वो अलग अलग वेबसाइट पर जाकर जब करंट अफेयर्स का टेस्ट दे रहे हैं तो वहाँ पर वो 100% स्कोर कर रहे हैं। यानी कि एक भी क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं है। कंप्लीट बेसिस तरीके से हम इस करंट अफेयर्स को कर रहे हैं। इवन स्टैटिक जीके का भी बहुत सारा पोर्शन जो है हमारे वीडियोस देखकर ही कवर हो जा रहा है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि कभी कभी आपको भी चेक करना चाहिए। आप अलग अलग वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर करंट अफेयर्स का टेस्ट दीजिए जाकर, आप भी ऐसा फील करेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी गई है पॉपुलेशन के ऊपर, उसको लेकर बना है अगला प्रश्न। एक रिपोर्ट है जिसका नाम है पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर इंडिया एंड स्टेट्स 2011 से 2036 नामक ये जो रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा जारी करी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई है, पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस फॉर इंडिया एंड स्टेट्स 2011 से 2036। ठीक है, 2011 टू 36। तो ये जो रिपोर्ट है इसको हाल ही में नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देश की पॉपुलेशन कितनी बढ़ेगी वो समझते हैं। 2011 में जो पॉपुलेशन है वो 121 करोड़ है। 2016 और 2036 तक जो है 152 करोड़ होने का उम्मीद है। आगे चलते हैं। ये जो रिपोर्ट है जिसका नाम है नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, इसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। और ये जो नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत में काम करता है। आगे चलते हैं। अब इसी पॉपुलेशन की रिपोर्ट से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि इस रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत में लिंगानुपात जो है, सेक्स रेशियो जो है, उसके हिसाब से महिलाओं की संख्या 2011 में महिलाओं की संख्या की तुलना में ज़्यादा होने की उम्मीद है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2036। 2036 तक जो पॉपुलेशन रेशियो जिसको बोलते हैं, जो पॉपुलेशन रेशियो है, ये 2011 में जो पॉपुलेशन रेशियो है उससे ज़्यादा होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए एक टर्म यूज़ हुआ है, हो सकता है जब आप इसको इंग्लिश में अटैम्प्ट करेंगे तो आपके लिए एक शब्द यूज़ किया जाएगा, मोर फेमिनिन। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2011 की जनसंख्या की तुलना में 2036 में भारत की कुल फेमिनिन होने की उम्मीद है। इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर वर्ष 2011 की जनसंख्या की बात करी जाए तो जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, वो 943 है। 943 का मतलब होता है प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 1000 मेंस पर 943 विमेन हैं।
जो कि 2036 में बढ़कर 957 हो जाएगा। 957 जो है ये हो जाएगा, यानी कि 943 से बढ़कर ये, यानी कि महिलाओं की संख्या जो है 2036 तक उसको बढ़ने की उम्मीद है। इसी में एक और फैक्ट बनेगा, लेकिन उसको लेकर मैंने अलग से क्वेश्चन नहीं बनाया है, फैक्ट बेसिस पर बता रहा हूँ कि जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, यानी कि भारत में जो शिशु मृत्यु दर है, ये 2010 में 46 है, जो कि 2031 से लेकर 35 तक के अंत में घटकर 30 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, ये पूछ सकता है कि बताओ 46 से 30 कब तक हो जाएगा, तो 2031 से 2035 तक 30 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसी रिपोर्ट में, ये जो रिपोर्ट है, इसी रिपोर्ट के अनुसार 25 वर्षों में 2011 से 36 में, यानी 25 वर्ष, यानी कि 11 से लेकर 36 तक कितने वर्ष हो जाएंगे, 25 ईयर्स हो जाएंगे। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 25 वर्षों में भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है, तो आंसर हो जाएगा 25.7। इसको अच्छे से याद रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2011 से लेकर 36 के दौरान, यानी कि 25 वर्षों में भारत की जनसंख्या में 25.7% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ में इस तरीके से अगर देखें तो 2011 में जनसंख्या थी 121 करोड़, जो कि 2036 में बढ़कर 25.7% का अगर रेशियो लगाएं तो 151.8 करोड़ होने की अनुमान लगाया गया है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करी जाए तो इसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 368 से बढ़कर 463 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होने की उम्मीद बताई गई है। अब अगर इसमें यूथ पॉपुलेशन की बात करी जाए, युवा आबादी की बात करी जाए, यानी कि जो 15 से 24 साल के युवा हैं, वो 2011 में उनकी संख्या है 23.3 करोड़, जो कि बढ़कर 2021 में 25.2 करोड़ हो सकती है, और फिर 2036 तक घटकर 22.7 करोड़ रहने की उम्मीद इसमें बताई गई है। अब जितने भी फैक्ट्स मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताए हैं, ये सब अपने आप में क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। इसका मतलब है हम डेली बेसिस पर 10 क्वेश्चन नहीं करते, हम कम से कम 50 फैक्ट्स को सीखते हैं, 50 क्वेश्चन हम इसमें करते हैं। और दोस्तों इसको याद रखना, अलग अलग वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में ये सब मिल सकता है। आगे चलते हैं। अब इसी क्वेश्चन में हम लोगों ने बात करी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बारे में। उसके केंद्रीय मंत्री हैं हर्षवर्धन और उसके राज्य मंत्री हैं अश्विनी कुमार चौबे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यूएस इंडिया के बीच में एक अवार्ड दिया गया है। USISPF के द्वारा लीडरशिप अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण दोनों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या अवार्ड का नाम? लीडरशिप अवार्ड 2020। लेकिन ये अवार्ड तो कोई भी दे सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप का अवार्ड दे सकता है। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना पड़ेगा कि किसके द्वारा दिए जाने वाला लीडरशिप अवार्ड। तो ये USISPF के द्वारा दिए जाने वाला जो लीडरशिप अवार्ड है, ये आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको आनंद महिंद्रा का फोटो दिख रहा है और इस तरफ आपको शांतनु नारायण का फोटो दिख रहा है। जो लोग रेगुलर करंट अफेयर्स देखते हैं वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि शांतनु नारायण कौन है। इनको तो आप सभी लोग पहचानते ही हैं, तो फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आनंद महिंद्रा जो हैं ये महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं और शांतनु नारायण एडोब कंपनी के चेयरमैन और CEO हैं। अब ये जो अवार्ड USISPF के द्वारा दिया गया है, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम, ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। ये अवार्ड इन दोनों को क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने US और इंडिया के बीच में बिजनेस रिलेशंस को बढ़ाने का काम किया है, जिसके चलते ही US के द्वारा इस अवार्ड से इन दोनों का नाम सुझाया गया है। दोस्तों आपने पहले सुना होगा कि सुनने में आ रहा था कि जो गोल्ड की ज्वेलरी होती है अब उसको बिना हॉल मार्क के नहीं बेचा जा सकता है। एक छोटी सी अंगूठी भी अगर आपको लेनी है तो वो सोनार को हॉल मार्क करके ही देना पड़ेगा। तो अभी एक पोर्टल्स की शुरुआत करी गई है कि सरकार ने ज्वेलर्स, असेंबलिंग और हॉलमार्किंग केंद्रों के
ऑनलाइन पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए किस पोर्टल की शुरुआत करी है? तो आंसर हो जाएगा मानक www.manakonline.in। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, www.manakonline.in। इसमें मानक गोल्ड online.in पर क्लिक मत कर देना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस वेबसाइट के माध्यम से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपनी ज्वेलरी की हॉलमार्किंग केंद्र के लिए, असेंबलिंग के लिए, और इन सभी सुविधाओं को यहाँ से फ़ायदा ले सकते हैं। तो इस वेबसाइट को जब आप खोलेंगे आप खुद से इसको चेक कर सकते हैं। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से इस वेबसाइट को मैनेज किया जा रहा है, जिसमें कि सारी जानकारी आपको दे रखी है। अब कहीं कहीं पर आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस पोर्टल को लॉन्च किसने किया था? तो इस पोर्टल को लॉन्च किया था केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी के द्वारा। इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक आईसीजी ने सूरत गुजरात में एक इंटरसेप्टर नाव जिसका नाम है ICG-C454, तो ये जो इंटरसेप्टर नाव है इसको लॉन्च किया है। भारतीय तटरक्षक के वर्तमान में महानिदेशक कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें कृष्णा स्वामी नटराजन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर कि भारतीय तटरक्षक के गुजरात, जो सूरत गुजरात है, वहाँ पर एक इंटरसेप्टर बोट जिसको नाव कहते हैं ICGS-C454 को लॉन्च किया है। भारतीय तटरक्षक के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो कृष्ण स्वामी नटराजन विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर इस शानदार बोट को देख सकते हैं जिसको सूरत गुजरात में अभी हाल ही में शामिल किया गया है। ये शानदार बोट है और ये पूरी टीम यहाँ पर इसके इंसेप्शन पर आई है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हाल ही में नेशनल अवार्ड्स की घोषणा करी गई है। उसी दौरान पे एक अवार्ड है, उस पर एक क्वेश्चन बनेगा, उस विश्वविद्यालय का नाम बताइए जिसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिसको माका के नाम से जानते हैं, ट्रॉफी 2020 के सम्मानित किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार जो है इससे पंजाब यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इलेक्ट्रिकल के फील्ड में एक बहुत ही फेमस कंपनी है CNS इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, तो ये जो CNS कंपनी है, किस कंपनी द्वारा CNS इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के प्रस्तावित अधिग्रहण को हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है? तो आंसर हो जाएगा सीमेंस लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में सीमेंस लिमिटेड के द्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI को ने CS इलेक्ट्रिकल के परचेज को हाल ही में मर्जर को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सीमेंस इंडिया के हेड आप देख सकते हैं, साथ ही साथ में यहाँ पर आप CNS का स्टाफ देख सकते हैं। दोनों के बीच में इस डील को हाल ही में CCI के द्वारा सहमति दी गई है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, कोविड-19 को लेकर वैक्सीन्स धीरे धीरे बननी शुरू हो गई है। रसिया 2 वैक्सीन्स लॉन्च कर चुका है। अब सवाल आता है कि इस वैक्सीन की ज़रूरत तो सभी देशों की है, लेकिन इस वैक्सीन को एक्सेस सभी देशों को मिल पाए, उसको लेकर अभी एक काम किया जा रहा है। उस संगठन का नाम बताइए जिसने अगस्त 2020 तक अपनी कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस, यानी कि कोविड-19 के वैक्सीन को ग्लोबली एक्सेस मिले सभी देशों को, इस चीज़ को श्योर करने के लिए कोवैक्स सुविधा से जुड़ने के लिए देशों को आमंत्रित किया है। तो ये जो कोवैक्स नाम से ये जो सुविधा है, इसको हाल ही में WHO के द्वारा एश्योर किया गया है, जिसमें कि सभी देशों से कहा है कि आप लोग कोवैक्स नाम के इस इनिशिएटिव में जुड़ें, सो दैट कि ये ग्लोबली जो इस वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो कोवैक्स का फुल फॉर्म भी देख सकते हो, कोविड वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस। ठीक है, तो WHO के द्वारा इसको हाल ही में घोषित किया गया है। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और डेली बेसिस पर हमारे चैनल पर अब वन लाइनर करंट अफेयर्स के रिवीजन का, उसमें भी करंट जीके के साथ में, ऐसा जीके जो कि करंट से रिलेटेड है,
ऐसा शानदार वीडियो आपको मिलेगा नहीं। और चैनल पर डेली बेसिस पर हर 1 या 2 दिन में रिवीजन के पर्पज़ से इसको डाला जा रहा है। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, आपके पास में नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो चैनल पर जाइए। मैंने 2-3 रिवीजन वीडियो लॉन्च कर रखे हैं, उनको जाकर देखिए और अपना अनुभव शेयर कीजिए। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि अगस्त 2020 में किस देश ने काले सागर के तट से दूर एक बड़े नेचुरल गैस रिजर्व, प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज करी है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।